ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी साइकिल भी नहीं चलाई है और उन्हें स्कूटी चलाना है या उनकी ज़रूरत बन चुकी है, उनकी मजबूरी बन चुकी है, जो भी है और उन्हें सीखना है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी और मेरी स्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे ऑफिस जाने में रोज़ लेट हो रहा था, तो मुझे स्कूटी चलाना मेरे लिए मतलब नेसेसिटी हो चुकी थी और मैं डर के मारे शुरू ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, डर के तो कुछ नहीं होगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने जा कर के ये स्कूटी ख़रीदी और ख़रीदने के बाद जो आपके साथ भी होगा, मैं ये बात बता रही हूँ कि ख़रीदने के 1-2 दिन तक तो ऐसे लगता है कि क्यों ख़रीदी, कौन चलाएगा इसे। तो मेरे साथ भी ये हुआ, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद मुझे लगा नहीं, अब तो सीखना पड़ेगा ही। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूँगी कि एक ले पर्सन को स्कूटी को शुरू करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जब आपने स्कूटी ख़रीद ली है या स्कूटी आपके सामने आ गई है, तो आपको सबसे पहले उसके पार्ट्स के बारे में जान लेना है। तो मैं इसके एक बहुत छोटे-छोटे कुछ बहुत ज़रूरी पार्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये मेरी एक्टिवा 6G है एक्चुअली। और ये है ये जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये है ये यहाँ से स्कूटी ऑन होती है, ठीक है। ये जैसे आपने एक बार 2 बार करा तो ये स्कूटी ऑन हो गई है, ठीक है। अब इससे दोबारा बंद कर देते हैं और ये जो है इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये फ्यूल टैंक खुलता है, नीचे की तरफ से आपकी सीट की डिग्गी खुल जाती है, ठीक है ना। जैसे ऐसे नीचे सीट के इसको करने के लिए आपको एक बार इसे ऑन करना पड़ेगा, बिना ऑन करे आप इसे नहीं खोल सकते। जैसे ऑन करा आपने, ऐसे करा तो अपने नीचे सीट खुल जाती है। ऊपर की तरफ करोगे तो आपका वो फ्यूल टैंक खुल जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसे बंद कर देते हैं। और ये जो राइट हैंड साइड पे है इसे रेस कहते हैं, स्पीड देता है जो। और इसके साथ जो ब्रेक लगा हुआ है, इस ब्रेक का तो आपको शुरू में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये बैक साइड का ब्रेक है। इसका कब इस्तेमाल करना, इसका रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है जबकि आपको गाड़ी को सडन रुकना होता है। लेकिन इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ आपको फ्रंट वाला ब्रेक भी इस्तेमाल करना पड़ता है, दोनों एक साथ करने पड़ते हैं। तो शुरू में तो ये राइट हैंड साइड वाला ब्रेक आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, बस आपको ऐसे रेस पकड़नी है और इधर से आपको राइट हैंड साइड पे हमेशा गाड़ी को इस तरीके से पकड़ना है ताकि जहाँ भी आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई या जहाँ भी आपको लगे आप डगमगाने लगे तो आप तुरंत ब्रेक दबा सको, ठीक है ना। और ये मेरी स्कूटी जो है साइड स्टैंड पे खड़ी हुई है और फ़िलहाल शुरू में तो साइड स्टैंड पे ही ठीक है क्योंकि एक बार आप जब स्कूटी के वेट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप साइड सेंटर स्टैंड पे खड़ा करना भी उसे सीख ही जाते हैं। तो अब जब आपने पार्ट्स के बारे में जान लिया तो वेरी नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, अगले दिन सुबह आप कुछ मत करिए, गाड़ी को निकालिए अपनी गली में और उसे सिर्फ ऑन करके व्हील पे लाइए। स्टार्ट मत करिए, ऑन करके व्हील पे निकालिए और हाथ से पकड़ते हुए पूरी गली में घुमाइए। तो 1-2 बार जब आप ऐसे घुमाएंगे ना तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप स्कूटी के वेट के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक बार आप स्कूटी के वेट के साथ कंफर्टेबल हो गए तो आपको इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक दिन में ही आप इसके वेट के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उसके अगले दिन आप क्या करिए कि स्कूटी को निकालिए गली में और फिर उसे स्टार्ट करिए, बैठ के स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने के बाद हल्का सा चलाइए और जैसे ही लगे कि डगमगाने लगे, रेस को कम करके तुरंत ब्रेक मार दीजिए। ऐसे आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे आप डगमगाने लगें तुरंत आप रेस कम करिए और ब्रेक मारिए। शुरू में हल्की हल्की रेस देनी है। और रेस के बारे में मैं आपको एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बात बोलना चाहूँगी। कोई ऐसा इंसान आपके पास हो जिसने जो स्कूटी चलाता हो, उससे एक बार रेस को हाथ पर रख कर इतना देख लीजिए कि कितना रेस देने से गाड़ी कितनी स्पीड पकड़ती है। ये बात आप ज़रूर किसी दूसरे से सीख लीजिए। बाकी सब चीज़ आप अपने आप सीख सकते हैं, पर इससे क्योंकि शुरू में आप जैसे रेस देने लगते हैं तो वो एकदम से बहुत तेज़ लगती है। तो ये ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप किसी जानने वाले को पहले अपने सामने करते हुए देख लीजिए। 1-2 बार आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी रेस कितना देना है कि उससे कितनी स्पीड बनती है। तो ये चीज़ एक आप दूसरे से ज़रूर सीख लीजिए। आप खुद भी सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आपको अगर ज़्यादा ही भय है तो आप किसी दूसरे से ये रेस का एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कितना घुमाने से कितनी स्पीड बनती है, बस। उसके बाद आप स्कूटी को अपनी गली में चलाइए, हल्का सा रेस दीजिए, जैसे डगमगाने लगे तुरंत रेस कम करके ब्रेक मार के पैर नीचे रख लीजिए। तो 1-2 बार आप ऐसे करेंगे ना, धीरे धीरे ना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा पैर शुरू में तो जैसे ही आप चलाएंगे वैसे आपको पैर रखने नीचे रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, फिर पैर रखने के लिए, फिर उसके बाद काफ़ी आगे और काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, फिर आपको पैर रखने नीचे रखने की और एक्सेलरेट कम करने और ब्रेक देने की नौबत आएगी।
तो और आपको पूरा-पूरा दिन नहीं सीखना है। आप मॉर्निंग के 15-20 मिनट ले लीजिए, अगर आप उस वक़्त फ्री हैं। उस वक़्त आप फ्री है नहीं है तो इवनिंग के 15-20 मिनट ले लीजिए। बहुत है, इतनी देर में तो आप आराम से सीख जाते हैं। तो शुरू में दूसरे अब जब आपने ये शुरू कर दिया तो 1-2 दिन तो आप आराम से इसको गाड़ी को इसी तरीके से चलाइए। जब आप इसी तरीके से गाड़ी को आगे ले जाते जाएँगे ना, आप यकीन मानिए 2 दिन के अंदर ही आप पैर ऊपर खुद ही आप पैर ऊपर कर लेंगे। जो सो पैर नीचे करके आप जो चला रहे थे ना, कि पैर घसीटे मारते हुए चला रहे थे, वो 1-2 दिन के बाद आपको खुद ही लगेगा आप खुद पैर ऊपर कर लेंगे। तो शुरुआत करने की देर है, एक बार शुरुआत हो गई ना, उसके बाद तो अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डर है ना, अपना डर दूर करिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ की शुरुआत नहीं होती ना, एक बार शुरुआत हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम सिर्फ शुरुआत होने में होती है। तो आज के बाद आप आपके मन में भी अगर स्कूटी को चलाने को लेके डर है, तो ये डर दूर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने ये जो मिथ है कि आपने साइकिल नहीं चलाई हुई है तो आप स्कूटी नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपने साइकिल नहीं भी चलाई हुई है, आप बहुत अच्छे से स्कूटी चला सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल हूँ, और अगर मैं स्कूटी चलाते सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान स्कूटी चला सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी और मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर था। तो अपने अंदर का डर दूर करिए और आज से ही आप अपना स्कूटी चलाना स्कूटी को मतलब सीखना शुरू करिए। और 3-4 दिन की बात होती है, उसके बाद तो फिर दिक्कत ही नहीं होती है।